जरा सोचिए, आसमान में पूरा चांद है, चारों तरफ एकदम सन्नाटा है, एक गहरी शांति, और एक आम सा इंसान एक पेड़ के नीचे पूरी तरह से शांत बैठा है। और फिर उस रात, उस एक रहस्यमयी रात में, वो इंसान वो जान लेता है जो दुनिया हजारों साल से नहीं जान पाई थी। आज की इस चर्चा में हम सीधे वहीं चलते हैं और गहराई से समझते हैं उस रात की कहानी को, जिसे हम आज बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। अब ये कोई आम रात नहीं थी। दुनिया के कई हिस्सों में इसे वैसाख भी कहा जाता है, और ये है असल में वो ऐतिहासिक दिन जिसने मानव इतिहास की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। पेड़ के नीचे शांत बैठा वो इंसान, ये सिर्फ एक दृश्य नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी वैचारिक क्रांति की शुरुआत है। अब इसे प्रकृति का कोई गहरा संदेश कहें या फिर एक अविश्वसनीय संयोग, क्योंकि इस एक ही दिन 3 बेहद विशाल घटनाएं घटी। पहली, गौतम बुद्ध का जन्म। दूसरी, ठीक इसी तारीख पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होना। और तीसरी, उनका महापरिनिर्वाण, यानी जब उन्होंने अपना शरीर त्यागा। ये सब कुछ एक ही दिन वैशाख पूर्णिमा को हुआ, है ना कमाल की बात। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं राजकुमार की कहानी से। सीधे 2600 साल पीछे चलते हैं। नेपाल के लुम्बिनी में राजा शुद्धोधन के घर जन्म होता है सिद्धार्थ का। वो एक ऐसा राजकुमार था जिसके पास अथाह पैसा, ऐशो आराम और दुनिया भर की हर एक सुख सुविधा मौजूद थी। लेकिन इस शाही चमक दमक के पीछे ना एक बहुत बड़ा डर छिपा था। दरअसल जन्म के समय एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि ये बच्चा या तो एक बहुत महान राजा बनेगा या फिर एक महान सन्यासी। अब ये सुनकर राजा बुरी तरह घबरा गए। उन्होंने सिद्धार्थ को महल की ऊंची दीवारों में इस तरह कैद कर दिया कि उन तक गरीबी, बीमारी, बुढ़ापा या कोई भी दुख पहुंच ही ना सके। सब कुछ एकदम परफेक्ट रखा गया। पर कहते हैं ना, सच्चाई को हमेशा के लिए तो नहीं छुपाया जा सकता। एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले और बस यही वो टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने 4 ऐसी चीजें देखी जिन्होंने उनकी पूरी दुनिया ही पलट दी। पहले एक बूढ़ा आदमी, फिर दर्द से तड़पता हुआ एक बीमार इंसान, और फिर एक मरा हुआ शरीर। सिद्धार्थ अंदर तक हिल चुके थे। लेकिन फिर उन्हें दिखा चौथा दृश्य, एक शांत सन्यासी। उसके चेहरे पर जो सुकून था ना, वो सिद्धार्थ ने महल के किसी भी खजाने में आज तक नहीं देखा था। इन दृश्यों ने उनके दिमाग में एक ऐसा वैचारिक तूफान खड़ा कर दिया कि ढेरों सवाल गूंजने लगे। क्या यही जीवन का असली सच है? क्या हम सबको बस यूं ही इस दुख को झेलना है? क्या इसका कोई अंत नहीं? और इसी गहरी उथल पुथल ने उस 29 साल के राजकुमार को एक ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसी रात अपनी सोती हुई पत्नी यशोधरा और अपने छोटे से बेटे राहुल को पीछे छोड़कर वो राजमहल से हमेशा के लिए निकल पड़े। और यहीं से शुरू होती है ज्ञान की खोज। राजमहल, राजसी कपड़े, सब कुछ पीछे छूट चुका था। अब शुरुआत हुई उस अकल्पनीय और दर्दनाक सफर की, जहां सत्य की तलाश में सिद्धार्थ ने खुद को उन तकलीफों से गुजारा जिन्हें सुनकर ही रोंगटे लाड़े हो जाएं। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 6। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये वो 6 लंबे साल हैं जो सिद्धार्थ ने जंगलों में भटकते हुए बिता दिए। उन्होंने हर वो तरीका अपना लिया जो उस दौर में सत्य पाने के लिए किया जाता था। भयानक व्रत रखे, हफ्तों तक भूखे रहे, अपने शरीर को तोड़ के रख दिया। लेकिन इन सब के बावजूद, इतने दर्द के बाद भी उन्हें अपने सवालों का कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार भटकते भटकते वो बोधगया पहुंचे, और वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने एक लोहे जैसा मजबूत संकल्प लिया। उनका फैसला था, जब तक सत्य नहीं मिलेगा मैं यहाँ से नहीं उठूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और इत्तेफाक देखिए, वो रात भी वैशाख पूर्णिमा की ही रात थी। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था और सिद्धार्थ अपनी सबसे गहरी समाधि में थे। और फिर घंटों के उस गहरे ध्यान के बाद वो हुआ जो इतिहास में अद्वितीय था। उन्हें अंतिम सत्य मिल गया। ज्ञान और बोध की एक ऐसी रोशनी उनके भीतर उतरी कि उस रात के बाद वो राजकुमार सिद्धार्थ नहीं रहे, वो बन गए गौतम बुद्ध। बुद्ध, जिसका मतलब ही है जागा हुआ इंसान। एक ऐसा इंसान जो दुनिया के हर भ्रम और नींद से पूरी तरह जाग चुका था। अब आगे बढ़ते हैं जीवन के 4 आर्य सत्य की ओर। बुद्ध बनने के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने कोई जादू या चमत्कार नहीं दिखाए। इसके बजाय उन्होंने इंसानी दुख को एक बहुत ही तार्किक और व्यवहारिक नजरिए से समझा और उसे खत्म करने पर अपना पूरा ध्यान लगा दिया। बुद्ध ने हमारी परेशानियों को बिल्कुल एक डॉक्टर की तरह देखा और ये 4 आर्य सत्य दिए। पहला,
ये मान लेना कि हाँ, जीवन में दुख है। दूसरा, इस दुख की एक बहुत ही ठोस वजह है और वो है हमारी कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं। तीसरा और सबसे कमाल का सच कि इस दुख को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। और चौथा, इस दुख को जड़ से मिटाने का एक स्पष्ट रास्ता भी मौजूद है। इस रास्ते को उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का नाम दिया। इसमें बहुत सी सीधी बातें शामिल हैं, जैसे सही सोच, सही बोल, सही काम और सही जीवन जीना। अब जरा ठहर कर सोचिए, 2600 साल पहले दिया गया ये समाधान आज के इस स्ट्रेस और भागदौड़ भरे दौर में भी कितना सटीक है ना। इंसान आज भी तो उन्हीं इच्छाओं और दुखों में उलझा है। उनका ये फॉर्मूला आज भी उतना ही प्रासंगिक है। तो चलिए अब आते हैं बुद्ध के आधुनिक संदेश पर। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक अकेले इंसान की उस खोज ने आज पूरी दुनिया पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी हुई है। आज की तारीख में दुनिया के 180 से भी ज्यादा देशों में बुद्ध पूर्णिमा को पूरे सम्मान के साथ मनाया जाता है। हर साल लाखों लोग बोध गया आते हैं, उसी पेड़ के पास बैठकर ध्यान लगाते हैं, दिए जलाते हैं। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि सत्य की कोई बाउंड्री नहीं होती, वो किसी देश या सरहद में कैद नहीं रहता। और इस नंबर को देखिए, 50 करोड़। एक राजकुमार ने इंसानियत के दुख का हल खोजने के लिए अपना राजपाट छोड़ा, अपना परिवार छोड़ा, और आज उनके उस एक महान बलिदान की वजह से 50 करोड़ से ज्यादा लोग उनके बताए रास्ते पर चलकर अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। एक इंसान के जागने की ताकत कितनी विशाल हो सकती है, ये आंकड़ा उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले बुद्ध का एक सबसे शक्तिशाली संदेश जरूर याद रखना चाहिए, अपो दीपो भव, यानी अपना दीपक खुद बनो। उनका असल सम्मान सिर्फ उनकी मूर्ति पूजने में नहीं है, बल्कि उनकी बातों को जीने में है। किसी और पर निर्भर होने के बजाय अपने भीतर की उस रोशनी को खुद तलाशना है। इसी मूल विचार के साथ, जैसा कि श्रोत में भी कहा गया है, जय भीम जय बुद्ध। लेकिन जाने से पहले हम सब के लिए सोचने वाली बात यह है, आज की इस बेहद तेज और शोर शराबे वाली दुनिया में हम अपनी वो शांत पूर्णिमा की रात, अपना वो बोध गया भला कहाँ खोज सकते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।